दोस्तों, कल्पना कीजिए वो काली घनी रात जब आसमान पर बादल इतने भारी थे कि चांद की एक किरण भी नीचे न उतर सके और हवा में वो सन्नाटा फैला हुआ था जो सिर्फ मौत की आहट ही नहीं बल्कि न्याय की एक ऐसी जंग की शुरुआत का संकेत दे रहा था, जहां एक साहसी महिला की आंखों में न सिर्फ आंसू थे बल्कि उन आंसुओं के पीछे छुपी एक ऐसी आग जल रही थी जो पूरे शहर के भ्रष्टाचार को राख कर देगी। हाँ, ये वो पल था जब रामपुर के उस बदनाम NH-47 हाईवे पर एक पुराने जंग लगे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं और केबिन में बैठी एक मैली कुचैली सलवार कमीज वाली औरत, जिसके चेहरे पर कालिख मल ली गई थी ताकि कोई पहचान न सके, अपनी उंगलियों को स्टीयरिंग पर इतना कसकर जकड़ रही थी जैसे वो सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नसों को पकड़ रही हो। और दूर चेकपोस्ट की टिमटिमाती लाइट के नीचे खड़ा था वो शैतान, इंस्पेक्टर राजेश वर्मा, हाथ में लाठी और टॉर्च लिए अपनी लालची आंखों से अगले शिकार का इंतजार कर रहा था, बिना ये जाने कि आज रात उसके जाल में फंसने वाला शिकार नहीं बल्कि एक शिकारी खुद आ रही है जो न सिर्फ उसे गिरफ्त में लेगी बल्कि उसके पूरे साम्राज्य को उजाड़ देगी। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वो धड़कने, वो सांसों का रुक रुक कर आना जैसे कोई तीर दिल में चुभ रहा हो? ये कहानी है प्रिया शर्मा की, रामपुर जिले की नई IPS अधिकारी की, जिन्होंने अपनी चमकदार वर्दी को छुपाकर एक गरीब ट्रक हेल्पर का दर्द पहन लिया ताकि वो भ्रष्टाचार के उस काले साए को मिट्टी में मिला सकें जो सालों से रामपुर के हर ट्रक ड्राइवर के सपनों को कुचल रहा था। लेकिन दोस्तों, ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये जंग की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, जब रामपुर का वो हाईवे जो कभी व्यापार और समृद्धि का प्रतीक था, धीरे धीरे बदल गया था एक डरावने जंगल में जहां कानून का नामो निशान न था और सिर्फ एक ही नियम चलता था, इंस्पेक्टर राजेश वर्मा का नियम। वो नियम जो कहता था कि हर गुजरने वाली गाड़ी से वसूली करो, चाहे वो किसी गरीब ड्राइवर का आखिरी पैसा ही क्यों न हो। रामपुर एक छोटा सा शहर मध्य प्रदेश के दिल में बसा हुआ, जहां नदियां बहती हैं तो साफ पानी की तरह, लेकिन सड़कें काली हो चुकी हैं लूट के काले कारनामों से। यहाँ के लोग सुबह उठते तो सपनों के साथ, लेकिन शाम तक थकान और डर के बोझ तले दब जाते। खासकर वो ट्रक ड्राइवर जो दिन रात सड़क पर पसीना बहाते अपने परिवार का पेट पालने के लिए, लेकिन NH-47 पर पहुंचते ही उनके दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती, क्योंकि वहां का चेकपोस्ट नहीं बल्कि राजेश वर्मा का निजी किला था। राजेश वर्मा उम्र 40 के आसपास, लंबा कद, चौड़ी छाती, लेकिन आंखों में वो लालच जो किसी भेड़िए से कम न था। वो इस इलाके का बादशाह बन चुका था, पुलिस की वर्दी ओढ़े हुए, लेकिन दिल में गुंडों का खून। उसके आने से पहले ये हाईवे शांत था, लेकिन उसके बाद हर रात बन जाती थी एक युद्ध क्षेत्र, जहां ट्रक रुकते तो ड्राइवरों के चेहरे पीले पड़ जाते, क्योंकि राजेश की आवाज गूंजती, पैसे निकाल नहीं तो गाड़ी जब्त। और अगर कोई मिन्नत करता तो गालियों की बौछार के साथ डंडों की मार। एक बार तो एक ड्राइवर, नाम था गोविंद, जिसकी बेटी स्कूल में पढ़ती थी, उसने सिर्फ 300 रुपए दिए थे, लेकिन राजेश ने 2000 मांगे। मना करने पर गाड़ी को तोड़ दिया और गोविंद को पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया। गोविंद की पत्नी रात भर रोती रही, हमारा क्या कसूर, ये सड़क सबकी है ना। लेकिन राजेश हंसता, ये सड़क मेरी है और तू मेरी जेब भरेगा। ऐसे कितने ही किस्से थे जहां परिवार टूट रहे थे, सपने बिखर रहे थे, लेकिन ऊपर के अधिकारी चुप थे, क्योंकि राजेश की पहुंच राज्य के मंत्री हरीश चंद्रा तक थी। वो मंत्री जो चुनाव लड़ते तो गरीबों के नाम पर, लेकिन पीछे से राजेश जैसे लुटेरों को संरक्षण देते। रामपुर के थाने में शिकायतों का ढेर लग गया था, लेकिन हर शिकायत दब जाती, क्योंकि राजेश कहता, मंत्री जी बोलेंगे तो तुम्हारी कुर्सी हिल जाएगी। और इसी अंधेरे में एक किरण की तरह आई प्रिया शर्मा, दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से IPS बनी, उम्र महज 28 साल, लेकिन आंखों में वो जज्बा जो पिता की शहादत से आया था। उनके पिता एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और प्रिया ने वही वर्दी पहनी थी, कसम खाकर कि कभी अन्याय न सहेंगी। प्रिया का आगमन रामपुर में एक तूफान की तरह था। वो ऑफिस पहुंची तो स्टाफ ने सलाम ठोका, लेकिन आंखों में शक था,
ये नई लड़की कितने दिन टिकेगी। लेकिन प्रिया ने पहली ही मीटिंग में कहा, मैं यहाँ घूमने नहीं आई, बदलाव लाने आई हूँ। और फिर शुरू हुई उनकी जांच, फाइलें खोलीं, हर शिकायत पढ़ी और हर पन्ने पर आंसू आ गए, क्योंकि वो दर्द महसूस कर रही थीं जो शब्दों से परे था। एक शिकायत में लिखा था, मैडम, मेरी माँ कैंसर से जूझ रही है, दवाइयों के पैसे राजेश ने छीन लिए, अब वो तड़फ रही है और मैं क्या करूं। प्रिया का दिल पिघल गया। वो रात भर सोई नहीं, सोचती रही कि कैसे इस जहरीले सांप को जड़ से उखाड़े, क्योंकि साधारण तरीके से राजेश को छुआ ही नहीं जा सकता था, उसकी राजनीतिक ढाल बहुत मजबूत थी। तो प्रिया ने फैसला लिया, एक अंडरकवर ऑपरेशन का, जहां वो खुद बनेंगी एक ट्रक हेल्पर गंगा नाम से और राजेश को उसके ही जाल में फंसाएंगी। दोस्तों, ये था वो बैकग्राउंड जो इस जंग की नींव था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था जब प्रिया अपनी पहचान छुपाकर उस गैरेज में पहुंची जहां से ये मिशन की शुरुआत होनी थी। दोस्तों, वो पुराना गैरेज रामपुर शहर के एक कोने में छुपा हुआ, जहां दीवारें टूटी फूटी थीं और हवा में तेल की गंध मिली हुई थी। पुरानी यादों की तरह वहां प्रिया शर्मा खड़ी थीं, अपनी आंखों में वो आग लिए हुए जो सिर्फ न्याय की प्यासी होती है। और उनके सामने पड़ा था वो ट्रक जो उनके मिशन का हथियार बनने वाला था। एक जंग लगी चरमराती मशीन वाली पुरानी गाड़ी, जिसके पहियों पर सालों के थकान के निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे रामपुर के ड्राइवरों के चेहरों पर। प्रिया ने गहरी सांस ली और अपनी आईपीएस यूनिफॉर्म को धीरे से उतारना शुरू किया। हर बटन खोलते हुए उनके मन में पिता की यादें घूम रही थीं, वो पिता जो कहते थे, बेटी, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी कभी पीछे नहीं हटती। यूनिफॉर्म को एक कोने में रख दिया और पहन लिया वो मैली सलवार कमीज जो किसी गरीब बहू की लग रही थी। कपड़े इतने पुराने कि हर धागा दर्द की कहानी सुना रहा था और चेहरे पर कालिख मल्ली, ताकि वो चमकदार स्किन जो अफसरों की पहचान होती है वो छुप जाए। बालों को बिखेर दिया, एक साधारण जोड़ा बांधा और आईने में देखा तो खुद को पहचान न सकीं। अब वो प्रिया नहीं, गंगा थीं, एक ट्रक ड्राइवर की हेल्पर जो मजूरी के लिए सड़क पर उतरती है ताकि परिवार का पेट पाल सके। उनके साथ था अजय सिंह, उनका भरोसेमंद कांस्टेबल जो अब बन चुका था एक साधारण ड्राइवर। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। वो बोला, मैडम, ये सब बहुत खतरनाक है। राजेश वर्मा कोई मामूली आदमी नहीं, उसके गुर्गे हर तरफ हैं। अगर कुछ हो गया तो आपकी सुरक्षा, आपका परिवार। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान में दर्द था। उन्होंने अजय का हाथ पकड़ा और कहा, अजय, डर तो हर सच्चे योद्धा के दिल में होता है, लेकिन अगर हम डर के आगे झुक गए तो वो रमेश लाल जैसे कितने ड्राइवर कब तक रोते रहेंगे। उनकी माँ की सिसकियां, उनकी बेटियों के सपने, सब ये भ्रष्टाचार निगल रहा है। मैंने ये वर्दी इसलिए पहनी ताकि ऐसे दर्द खत्म कर सकूं, और आज वो मौका आया है। तुम बस अपना रोल निभाओ, गाड़ी चलाओ जैसे कोई साधारण ड्राइवर, और याद रखो, मेरा नाम गंगा है, तेरी बहन जैसी हेल्पर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, भगवान की कृपा से। अजय की आंखें नम हो गईं, वो सिर झुकाकर बोला, जी मैडम, लेकिन वादा करो कि सावधान रहोगी। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में एक तूफान चल रहा था। क्या ये सही है? क्या एक अफसर को इतना रिस्क लेना चाहिए? लेकिन फिर याद आई वो फाइल जिसमें सैकड़ों शिकायतें थीं, हर एक में एक परिवार का टूटना, एक सपना का मरना। उन्होंने ट्रक के पीछे बोरे लादने में मदद की, वो बोरे जो पुराने कपड़ों और सामान से भरे थे, ताकि असली लगे। हर बोरा उठाते हुए प्रिया सोच रही थीं कि ये बोरे कितने ड्राइवरों के जीवन का प्रतीक हैं, भारी, थकाने वाले, लेकिन जरूरी। रात गहरा रही थी, गैरेज की लाइटें बंद हो गईं और ट्रक की मशीन चरमराई। अजय ने स्टीयरिंग संभाला, प्रिया केबिन में बैठ गईं। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में जज्बा। जैसे ही ट्रक हाईवे पर मुड़ा, प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। रामपुर की लाइटें धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं और आगे फैला था वो अंधेरा जो राजेश वर्मा का साम्राज्य था। रास्ते में अजय ने बातें कीं ताकि टेंशन कम हो। मैडम, याद है बचपन में आपकी ट्रेनिंग के दिनों की कहानियां? कैसे आप अकेले जंगल में रहीं, बिना हथियार के? प्रिया हंस पड़ी। हाँ अजय,
लेकिन वो जंगल में शेर थे। यहाँ इंसानों के शेर हैं जो और खतरनाक होते हैं क्योंकि वो मुस्कुराते हुए वार करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर प्रिया की चिंता बढ़ रही थी। अगर राजेश ने पहचान लिया, अगर उसके गुर्गों ने पहले ही संदेह कर लिया। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और मन ही मन दोहराया, ये मेरे पिता के सपने हैं, मैं हार नहीं मानूंगी। हाईवे पर गाड़ियां कम हो रही थीं, रात के 11 बज चुके थे और दूर से चेकपोस्ट की लाइट नजर आने लगी। प्रिया का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो जानती थीं कि पीछे हटना नामुमकिन है। दोस्तों, ये वो पल था जब मिशन की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन असली टकराव अभी बाकी था, जब ट्रक चेकपोस्ट पर रुकेगा और राजेश की लालची नजरें उन पर पड़ेंगी। दोस्तों, वो सन्नाटा भरा हाईवे, जहां पेड़ों की डालियां हवा में सरसराती हुईं, जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही हों, और ट्रक की चरमराती आवाज अकेली गूंज रही थी, जैसे कोई योद्धा का नारा। प्रिया शर्मा यानी गंगा के केबिन में बैठी अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि अब सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर था वो चेकपोस्ट जो रामपुर के हर ड्राइवर का डर बन चुका था, वो जगह जहां इंस्पेक्टर राजेश वर्मा का राज चला करता था और हर रुकने वाली गाड़ी एक लाश की तरह लूट ली जाती थी। अजय ने स्पीड कम की, उसके हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीगे हुए, और धीरे से बोला, गंगा दीदी, अब रुकना पड़ेगा, साहब की लाइट दिख रही है। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में तूफान था। क्या राजेश संदेह करेगा? क्या उनकी आवाज देहाती लगेगी? लेकिन उन्होंने खुद को याद दिलाया कि ये दर्द असली है, रमेश लाल का दर्द, गोविंद का दर्द, जो सालों से सहते आ रहे हैं। ट्रक रुका, धूल उड़ी और तुरंत टॉर्च की रोशनी अजय के चेहरे पर पड़ी। राजेश वर्मा की कर्कश आवाज गूंजी, ओए, रुक जा तू। इतनी रात का माल लादे कहाँ भागा जा रहा है? गाड़ी साइड में खींच, कागज दिखा, और हाँ, इस रास्ते का टोल तो चुकाना ही पड़ेगा, वरना तेरी ये लोहे की रानी यहीं दफन हो जाएगी। अजय ने कांपते हाथों से कागज निकाले, साहब जी, बस मुंबई जा रहे हैं, थोड़ा सामान है, परिवार का पेट पालने का, जल्दी है साहब, छोड़ दीजिए ना। राजेश ने हंसते हुए टॉर्च घुमाई, उसके चेहरे पर वो घिनौनी मुस्कान जो लूट का संकेत देती थी। जल्दी? अरे बेटा, चोर उचक्कों को भी तो जल्दी होती है रात के अंधेरे में भागने की। 2000 रुपए निकाल फटाफट, नहीं तो कल सुबह ये ट्रक के पहिए भी तेरे बस में न रहें, मैं खुद ही बेच दूंगा कबाड़ी को। तभी राजेश की नजर केबिन में पड़ी, प्रिया पर, वो मैली औरत पर जो सिर झुकाए बैठी थी। उसके भौं सिकुड़ गए, लेकिन लालच ने उसे भ्रम दिया। वो व्यंग्य से बोला, अरे वाह रे शौक, अब ट्रक में औरतें भी सवार हो गईं? हेल्पर के नाम पर क्या माल ला रहा है तू? नीचे उतर लड़की, गाड़ी चेक करूंगा, अंदर क्या छुपा रखा है, बोल। प्रिया ने धीरे से दरवाजा खोला, नीचे उतरी, उनकी चाल में वो देहाती लचक जो सालों की मजूरी सिखाती है, और आवाज में डर का पुट डालकर बोली, अरे साहब जी, हम तो बस भाई का हाथ बंटाने आई हूं, मजूरी के पैसे घर भेजने हैं, क्या चेक करेंगे आप? हम चोड़ाकू थोड़े हैं जो रुकवाएंगे, जाइए ना, बड़े सेठों की लग्जरी कारें पकड़िए, वो तो लाखों कमाते हैं, हम गरीबों से क्या लेंगे? राजेश का चेहरा लाल हो गया, जैसे कोई आग का गोला फट गया हो। उसके सुरेश नामक चमचे कांस्टेबल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसे चुप करा दिया, मुंह बंद रख। तू मुझे लेक्चर देगी? 2-4 दिन की चावल की बैरागी होकर तेवर दिखा रही है। 2000 निकालो फौरन, नहीं तो दोनों को हवालात में सड़ा दूंगा। तेरी ये गाड़ी जब्त, और तू तो मेरी जेब में ही आ जाएगी रात के इस सन्नाटे में। सुरेश ने बीच में कहा, साहब, इसे तो छोड़ दीजिए, गरीब लग रही है, शायद सच में मजूर हो। लेकिन राजेश ने उसे धक्का मार दिया, चुप तू अपना मुंह। तेरी ये हमदर्दी तेरी नौकरी काटेगी, निकालो पैसे, नहीं तो डंडा चलाऊंगा सीधे तेरी पीठ पर। प्रिया का दिल धड़क रहा था, पसीना छूट रहा था, लेकिन वो जानती थीं कि ये पल आया ही था। उन्होंने थोड़ा और देहाती लहजा अपनाया, साहब जी, 2000 कहाँ से लाएं? हमारे पास तो 200 भी नहीं बचे, बीमार माँ का इलाज करवाना है, दवाइयों के पैसे हैं ये, आपकी वसूली से हम मर जाएंगे, ये सड़क सरकारी है ना, सबका हक है।
राजेश की आंखें तिलमिला गईं। वो डंडा उठाकर आगे बढ़ा। तेरी हिम्मत तो देखो, एक मामूली हेल्प पर मुझे जवाब दे रही है। रुक, तुझे तेरा सबक सिखाता हूं। आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर पुलिस का नाम सुनकर कांपेगी। प्रिया पीछे हटी, लेकिन आंखों में चमक थी। दोस्तों, ये वो टेंशन का पल था जब हवा में तनाव इतना गहरा हो गया था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। लेकिन प्रिया ने अभी अपना ट्रम्प कार्ड नहीं खेला था। दोस्तों, वो पल जब राजेश वर्मा का डंडा हवा में ऊपर उठा, जैसे कोई तलवार चमक रही हो क्रोध की आग में, और प्रिया शर्मा यानी गंगा के चेहरे पर डर का नकाब था, लेकिन आंखों में वो स्टील की चमक जो सालों की ट्रेनिंग से आती है। हाईवे का वो सन्नाटा जैसे रुक गया था। पेड़ों की पत्तियां भी थरथरा रही थीं, जैसे कोई आंधी आने वाली हो। और सुरेश कांस्टेबल पीछे खड़ा सहर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि राजेश का गुस्सा कोई सीमा नहीं मानता। राजेश चिल्लाया, चल, अब तुझे थाने ले चलूंगा, वहां तेरा पूरा हिसाब करूंगा। तेरी ये अकड़ तोड़ दूंगा ऐसी कि तू फिर कभी सड़क पर न आए। प्रिया ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उनकी आवाज में अब वो देहाती दर्द था जो दिल को छू जाता है। साहब जी, थाने की जरूरत नहीं, जो सजा देनी है यही दे दीजिए, लेकिन सोचिए ना, आपकी ये लूट कितने परिवार उजाड़ रही है। रमेश लाल को याद है? उसकी मां की दवाइयों के पैसे आपने छीने थे। वो आज भी बिस्तर पर तड़फ रही है, सिसकियां भर रही है। क्या उसका गुनाह था गरीब होना? या गोविंद की बेटी का, जिसकी स्कूल फीस आपकी जेब में समा गई? राजेश हंस पड़ा, वो हंसी जो क्रूरता की गहराई दिखाती है। रमेश कौन? गोविंद कौन? सैकड़ों ऐसे कचरे आते जाते हैं इस सड़क पर, तू भी उसी में से एक है। चुपचाप पैसे दे या चीख। और जैसे ही डंडा नीचे आने वाला था, प्रिया ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, छोटा सा फोन जो उनकी जान का साथी बन चुका था। राजेश ने सोचा शायद किसी को कॉल करके धमकी दे रही है वो, और जोर से चिल्लाया, फोन क्या कर रही है? कोई फायदा नहीं, यहां मेरी ही धमकी चलती है। लेकिन प्रिया ने फोन कान पर नहीं लगाया, बल्कि स्पीड डायल पर एक नंबर दबाया, और वो पल आ गया जो इतिहास रचने वाला था। फोन बजने से पहले ही दूर से सायरन की भयानक कर्कश आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। हाईवे की धूल उड़ने लगी और 3 पुलिस जीपें तेज रफ्तार से दौड़ती चली आईं। उनकी ब्लिंकिंग लाइट्स ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया। जीपें रुकीं, धूल का गुबार छंटा, और उतरे डिग अशोक मेहता, उनके साथ दर्जनों अधिकारी। सबकी आंखों में वो जज्बा जो मिशन की सफलता का संकेत देता है। और सबसे पहले डिग ने प्रिया को सैल्यूट किया। एसपी मैडम, आप ठीक हैं? ऑपरेशन सफल, सब रिकॉर्ड हो गया। राजेश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी टॉर्च हाथ से सरक गई और जमीन पर गिरकर टूट गई, धड़ाम की आवाज के साथ, जैसे उसका साम्राज्य भी टूट रहा हो। वो पीछे हटने लगा, कांपते होठों से बड़बड़ाया, ये क्या तमाशा है? आप कौन हैं? ये जीपें, ये सलाम। प्रिया ने धीरे से अपनी मैली कमीज उतारी। नीचे से चमकदार आईपीएस यूनिफॉर्म नजर आई, चेहरे की कालिख पोंछी, बाल संवारे, और अब वो प्रिया शर्मा थी पूरी शान से, आंखों में शेरनी का तेज। मैं प्रिया शर्मा, रामपुर की एसपी अधिकारी, और ये नाटक, ये अंडरकवर मिशन सिर्फ तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए रचा गया था, राजेश वर्मा। तुम्हारी शिकायतों का पहाड़ मेरे पास था, लेकिन सबूत चाहिए थे, रियल टाइम वाले। और अब सब है, तुम्हारी धमकी, तुम्हारी लालच भरी आवाज, सब रिकॉर्डर में कैद हो चुकी है। तुम पुलिस के नाम पर कलंक हो, खाकी वर्दी में छुपा लुटेरा। कितने रमेशों का खून चूसा है, उनकी आंसुओं से अपनी जेबें भरी हैं। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों पर बैठ गया, चीखा, नहीं मैडम, गलती हो गई, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, माफ कर दो। लेकिन प्रिया की आंखें नम थीं, दर्द से भरी। तेरा परिवार? रमेश का परिवार कहाँ गया? उसकी मां आज अस्पताल में प्रार्थना कर रही है तेरी वजह से। डिग साहब, इसे गिरफ्तार करो, हथकड़ियां लगाओ, कानून अपना फैसला देगा। कांस्टेबल दौड़े, राजेश के हाथ पीछे किए, हथकड़ियां कसीं, और वो चीखता हुआ जीप में ठूंस दिया गया। उसकी आंखों में अब डर था, वही डर जो वो ड्राइवरों को दिया करता था। प्रिया खड़ी रहीं,
हवा उनके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उनके दिल में एक हल्की सी उदासी थी। ये जीत थी, लेकिन कितने दर्द की कीमत पर। दोस्तों, ये वो क्लाइमेक्स था जो दिल दहला देता है, लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। अब शुरू होने वाला था असली बदलाव। दोस्तों, सुबह की पहली किरण जब रामपुर के हाईवे पर पड़ी, तो वो किरण न सिर्फ सूरज की थी, बल्कि उम्मीद की, क्योंकि रात भर की खबरें शहर में आग की तरह फैल चुकी थीं। इंस्पेक्टर राजेश वर्मा गिरफ्तार, एसपी प्रिया शर्मा के अंडरकवर मिशन से, और अब ट्रक ड्राइवरों के मोहल्लों में जश्न का माहौल था। लोग सड़कों पर उतर आए थे, नारे लग रहे थे, एसपी मैडम जिंदाबाद, न्याय की जय, और वो आवाजें गूंज रही थीं जैसे सालों का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ रहा हो। प्रिया शर्मा अपने ऑफिस में बैठी थीं, थकी हुई लेकिन आंखों में चमक। दिग अशोक मेहता उनके सामने खड़े थे, मुस्कुराते हुए बोले, प्रिया जी, आपने जो किया है वो इतिहास है, रामपुर बदलेगा अब। लेकिन प्रिया ने सिर झुकाया, सर, ये इतिहास नहीं, मेरी ड्यूटी थी। लेकिन रमेश लाल जैसे कितने लोग अभी भी दर्द में हैं, उनकी मदद करनी है। तभी दरवाजा खुला और अंदर घुसा रमेश लाल, वो गरीब ड्राइवर जिसकी शिकायत ने प्रिया को झकझोर दिया था। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन खुशी के। वो घुटनों पर गिर पड़ा, मैडम, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, माँ को दवाइयाँ मिल गईं, वो अब मुस्कुरा रही है, आप हमारी देवी हो। प्रिया ने उसे उठाया, गले लगा लिया, और उस पल कमरे में सिसकियां गूंजीं। रमेश बोला, रात को जब खबर सुनी तो लगा जैसे भगवान खुद आ गया हो। बाहर ऑफिस के गेट पर सैकड़ों ट्रक ड्राइवर जमा हो चुके थे, उनके चेहरों पर वो मुस्कान जो सालों बाद लौटी थी। वो चिल्ला रहे थे, प्रिया मैडम, आपने हमें नई जिंदगी दी। प्रिया बाहर आईं, भीड़ को देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़े, भाइयों, ये मेरी जीत नहीं, आपकी जीत है। अब ये हाईवे डर का नहीं, सम्मान का रास्ता बनेगा। कोई वसूली नहीं, कोई लूट नहीं। अगर कहीं गड़बड़ हो तो सीधे मुझे फोन करना, मैं हूं ना। गोविंद आगे आया, मैडम, मेरी बेटी ने कहा, आप हीरोइन हो, स्कूल में आपकी कहानी सुनाएंगी। प्रिया हंस पड़ी, लेकिन हंसी में आंसू थे। बेटी को कहना, हीरोइन वो है जो सपने देखती है, और मैं बस सपनों की रक्षा कर रही हूं। मीटिंग बुलाई गई सभी पुलिस अधिकारियों की। प्रिया ने सख्त लहजे में कहा, ये खाकी वर्दी सम्मान की है, शोषण की नहीं। राजेश जैसे एक भी कीड़े को बख्शा नहीं जाएगा, जीरो टॉलरेंस। जो भ्रष्ट है वो बाहर। मीटिंग खत्म होते ही कई इंस्पेक्टर कांपने लगे, क्योंकि प्रिया की आंखें झूठ नहीं सहती। दोस्तों, ये वो भावुक पल थे जब आंसू खुशी के बह रहे थे, लेकिन प्रिया जानती थीं कि जड़ें गहरी हैं। दोस्तों, रामपुर में बदलाव की हवा चलने लगी थी। हाईवे पर अब ट्रक ड्राइवर बिना डर के चल रहे थे, उनके चेहरों पर वो आजादी की मुस्कान जो लंबे समय बाद लौटी थी। लेकिन प्रिया शर्मा के मन में शांति न थी, क्योंकि वो जानती थीं कि राजेश वर्मा सिर्फ एक पेड़ था, जंगल तो अभी बाकी था, और उस जंगल की जड़ें मंत्री हरिश्चंद्रा तक जाती थीं। प्रिया ने दिग अशोक मेहता के साथ मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, रात दिन काम किया। राजेश के घर की तलाशी ली गई, जहां से मिली डायरी, बैंक स्टेटमेंट्स और रिकॉर्डेड कॉल्स जो साफ बता रही थीं कि हर महीने लाखों रुपए मंत्री को जाते थे, गरीबों के पसीने से सींचे हुए। रिपोर्ट पढ़ते हुए प्रिया की आंखें सुलग रही थीं। ये सिर्फ वसूली नहीं, सिस्टम का काला चेहरा है। डिग ने कहा, प्रिया, ये रिपोर्ट बम है, लेकिन सावधान रहना, ऊपर से दबाव आएगा। और दबाव आया भी। मंत्री हरीश ने फोन किया, प्रिया शर्मा, ये क्या तमाशा है? राजेश मेरा आदमी था, तुम्हारी नौकरी खतरे में है। लेकिन प्रिया ने फोन काट दिया। उनके दिल में पिता की आवाज गूंज रही थी, डरो मत बेटी, सत्य हमेशा जीतता है। रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई और तूफान खड़ा हो गया। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, चिल्लाया, ये आईपीएस झूठे आरोप लगा रही है, व्यक्तिगत दुश्मनी है, कोर्ट में देख लूंगा। धमकियां आने लगी प्रिया को, रात में अनजान कॉल्स, बच जाओ वरना परिवार को। लेकिन प्रिया डरी नहीं। उन्होंने सीबीआई को शामिल किया, सबूत साझा किए, और मन में कसम दोहराई, ये जंग अधूरी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये वो संघर्ष था जो दिल को छू जाता है। प्रिया की हिम्मत। दोस्तों, वो दिन जब रामपुर का प्रेस क्लब खचाव भरा था, माइक पर खड़ी प्रिया शर्मा, आंखों में आंसू लेकिन आवाज में पत्थर की मजबूती, मीडिया के सवालों का सामना कर रही थीं।
मंत्री जी कहते हैं आप झूठ बोल रही हैं, क्या सबूत है? प्रिया ने डायरी निकाली, कॉल रिकॉर्डिंग्स चलाई, ये सबूत हैं, मंत्री जी के नाम पर लाखों, राजेश के हाथों से मैंने ये लड़ा उन गरीबों के लिए जो चुप सहते रहे। हॉल में सन्नाटा छा गया, फ्लैशेस चमके और मंत्री का चेहरा टीवी पर पीला पड़ गया। सीबीआई ने जांच तेज की, महीनों चली लड़ाई, लेकिन प्रिया की हिम्मत नहीं डिगी। हर रात वो सोचती, पिताजी आप गर्व करेंगे ना। दोस्तों, ये वो पल था जब सत्य की जंग चरम पर थी और प्रिया अकेली खड़ी थीं, लेकिन उनके पीछे था पूरा रामपुर का दर्द। जांच के दौरान मंत्री के गुर्गे ने कई जाल बिछाए। एक रात प्रिया के घर के बाहर संदिग्ध कारें घूमने लगीं, लेकिन अजय ने सतर्कता बरती। मैडम सावधान रहिए, ये लोग हार नहीं मानेंगे। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, अजय हार तो वो मान चुके हैं, बस दिखावा कर रहे हैं। और फिर आया वो दिन जब सीबीआई ने सबूत जुटाए, डायरी के पन्ने, बैंक ट्रांजैक्शन, सब कुछ जो साफ बता रहा था कि मंत्री का काला साम्राज्य कितना विशाल था, रामपुर से लेकर राजधानी तक। प्रिया ने अपनी टीम को प्रेरित किया, लड़ते रहो, क्योंकि न्याय की राह लंबी होती है, लेकिन अंत में सच्चाई जीतती है। दोस्तों, इस भाग में आप महसूस कर रहे होंगे वो तनाव, वो उम्मीद जो प्रिया के हर कदम में बसी थी। दोस्तों, जांच के बाद सीबीआई ने छापा मारा, मंत्री हरीश चंद्रा गिरफ्तार, उसके काले धन के ढेर बरामद और रामपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर नाचे, जश्न मनाया, जैसे दिवाली का त्योहार आ गया हो। प्रिया को प्रमोशन मिला, लेकिन वो बोली, ये सबकी जीत है, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। ड्राइवरों ने धन्यवाद दिया। रमेश ने कहा, मैडम आप हमारी माँ हो, कभी न भूलेंगे ये एहसान। प्रिया की आंखें नम, ये मेरा फर्ज था, अब जाओ, अपने परिवार के साथ खुश रहो। पुलिस में सुधार शुरू, भ्रष्ट अधिकारी बाहर, नए ईमानदार चेहरे आए और हाईवे पर अब शांति थी। ट्रक की घंटियां खुशी से बजने लगीं। लेकिन प्रिया को एक पत्र मिला, राज्य के मुख्यमंत्री से, बधाई, आपने सिस्टम को साफ किया। प्रिया ने जवाब लिखा, सर ये शुरुआत है, अभी और जंग बाकी है। दोस्तों, ये बदलाव की कहानी थी, जहां हर आंसू अब मुस्कान में बदल गया। दोस्तों, प्रमोशन के बाद प्रिया को नया जिला मिला, लेकिन रामपुर की यादें साथ रहीं। वहां नई आईपीएस आईं जो प्रिया की राह पर चलीं और रामपुर फिर से चमकने लगा। प्रिया ने किताब लिखी, न्याय की जंग, जो लाखों को प्रेरित की। हर पन्ने पर रामपुर के किस्से, हर अध्याय में दर्द और जीत। लेकिन उनके मन में एक उदासी, पिता की याद, वो रातें जब वो कहते, बेटी दुनिया बदलनी है तो खुद बदलो। प्रिया ने एक स्कूल में व्याख्यान दिया, बच्चों से कहा, सपने देखो, लेकिन उन सपनों के लिए लड़ो। बच्चे तालियां बजाते रहे और प्रिया की आंखें फिर नम हो गईं। दोस्तों, ये वो भावुक मोड़ था, जहां जीत के बाद भी संघर्ष की यादें ताजा रहती हैं। दोस्तों, आज जब प्रिया शाम को बालकनी में खड़ी होती हैं, हाईवे की लाइट्स देखती हैं, तो आंसू आ जाते हैं, खुशी के, दर्द के। वो लाइट्स जो कभी डर की तरह कांपती थीं, अब चमकती हैं उम्मीद की तरह। रामपुर बदल गया, लेकिन जंग जारी है। राज्य भर में ऐसी प्रियाएं चाहिए जो वर्दी के पीछे छुपे शैतानों को बेनकाब करें। और ये कहानी सिखाती है कि अन्याय कितना भी ताकतवर हो, अगर एक सच्चा दिल उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो झुकना ही पड़ता है। न्याय की राह मुश्किल है, लेकिन वो राह ही असली जिंदगी है। अब बताइए ना, अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या करते? क्या अंडरकवर जाकर खुद लूट का शिकार बनते, या ऊपर से आदेश देकर पीछे हट जाते? या फिर आपके जीवन में कभी ऐसा भ्रष्टाचार का सामना हुआ जहां आपने चुप रहना चुना? कमेंट में अपनी कहानी शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी हर आवाज इस जंग को मजबूत बनाएगी। धन्यवाद, और अगली कड़ी में मिलते हैं। तब तक न्याय की जंग लड़ते रहिए।